जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने खदान लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजे जाने के मामले को भी भाजपा का षड्यंत्र बताया है। जेएमएम कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को बिन पेंदी का लोटा बताया तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को छत्तीसगढ़ जाने की सलाह दे डाली। कांग्रेस नेता और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने राज्य में हो रहे सभी कार्रवाई को बीजेपी का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा, सीएम ने खदान लीज लेकर कोई गलत काम नहीं किया है। और क्या कुछ कह रहे हैं इरफान अंसारी, सुनिए आप भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है ये महागठबंधन का हो रहा है। आज हम लोग जेएमएम ऑफिस में कर रहे हैं तो समझता एक दिन में हम लोग कांग्रेस ऑफिस में भी करेंगे। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में हमारे जो बड़े भाई, बड़े जो पार्टी झारखंड मोर्चा के साथ हैं हम लोग। और मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा जो सपना देख रही है, सपना देखना छोड़ रही है। इलेक्शन कमीशन के बहाने इनको लगता है कि हम सत्ता में चले आएंगे। ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सपना देखना छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, नोटिस हुआ है, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है झारखंड में, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ, आप मुद्दे पे आइए। आप कभी आयोग को, कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, कौन है आप? आज महंगाई की मार देख लीजिए, जनता त्रहिमाम कर रही है। पेट्रोल के दाम 110 रुपये हो गए, डीजल के दाम 107 रुपया हो गया, गैस के दाम 1000 रुपया। तो ये बोलने वाला नहीं है, केवल हमें लगता है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए भाजपा ही कर रही है। हेमंत सोरेन जी की सरकार 5 साल नहीं, मैंने पहले भी कहा कि 25 साल तक यहाँ काम करेगी। बीजेपी के पास आयातित कहते हैं इम्पोर्ट नेताओं का भरमार है। इनके पास अच्छे लोग नहीं हैं। बोरो खिलाड़ी से लड़ाई लड़ना चाहती है भाजपा, तो कभी ये सफल नहीं हो सकती है। हाँ, हो सकता है कि आपके पास तंत्र बहुत ज़्यादा तंत्र है, इसका आप मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन जनता में काफ़ी आक्रोश है और हम लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं बहुत जल्द। कल तो पूरे हर जगह हम लोगों ने पुतला फूका है और जनता में काफ़ी आक्रोश है। एक जो जनता से चुनी हुई सरकार, जो एक स्थिर सरकार झारखंड में आई है, उसको आप अस्थिर कर रहे हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब हम लोग को लगता है कि भाजपा को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का बारी आ गया है और एक होकर हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे और जो गलत सपना देख रहे हैं वो बाज आए। बाबूलाल मरांडी जो है ना, वो डगरा का बैगन जो होता है ना, वो है बिना पेंदी का लोटा। भाजपा ने ही उनको हटाया था, हम लोगों ने नहीं हटाया था। 2000 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो 2002 में बीजेपी ने उनको हटा दिया और आज बीजेपी के हितैषी बन गए। रघुवर दास ने झारखंड को खोखला कर दिया। यही बाबूलाल जी लगातार रघुवर दास के खिलाफ बोलते रहे और आज दोनों में मित्रता हो गई। क्या भाजपा आदिवासी विरोधी है, याद रखिएगा। ये भाजपा कतई पचा नहीं पा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री डायनेमिक सीएम हेमंत सोरेन जी को। किसी तरह से चाह रही है भाजपा की सत्ता में हम आए। तो मैं कहना चाहता हूँ, रघुवर दास जी छत्तीसगढ़ जाइए आप। अब हमारी सरकार को, अभी हम लोग सीएम साहब से मिलकर आए हैं, हमने कहा है कि अब और अटैक करने की आवश्यकता है। हम लोग सीधे साधे भोलेपन है, झारखंडी है ना, इसी का फ़ायदा भाजपा के लोग उठा रहे हैं, बाहरी लोग उठा रहे हैं। अब मुंहतोड़ जवाब देने की बारी आ गई है। अब देखिए, हफ्ता 10 दिन के बाद अब हम लोग और एग्रेसिव होंगे और अटैकिंग होंगे। क्या भी कहा कि मैं राम जी का भक्त हनुमान हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, डिफेंड मैं करूँगा ही करूँगा। अच्छा, तो मुसीबत में है, मैं आ गया। सवाल ले, चलिए। इरफान जी, अगर चुनाव आयोग के शिकंजे में मुख्यमंत्री फंसते, क्या कांग्रेस की तरफ से तो मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी अगुवाई करेगी सरकार चला? देखिए, ऐसा है कि इसमें कौन क्या करता, ये भविष्य के गर्त का प्रश्न है। देखिए तो भविष्य के सवाल के प्रश्नों का देखिए, एक ही बात है। ऐसा है, राकेश जी विधायक है, ऐसा है, सुनिए, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चुनाव लड़े, हम लोग जीत कर आए और ये फैसला जब होगा तब होगा। अभी सपना मत दिखिए। अच्छा, मुख्यमंत्री से आप मिले जी, उनके चेहरे पे कहीं चिंता का भाव दिखाई दे रहा था? कोई चिंता, किस बात का चिंता भाई? क्या क्राइम किया हमने? यादव जी के पास एक थर्मामीटर, कौन सा क्राइम किया बताइए ना। भाजपा लोग जो बना रहे हैं, बनाए, क्या दिक्कत है? चलिए कमेटी का शुरुआत हो गया, ऐसे मान लें। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं, ये गठबंधन धर्म के कोऑर्डिनेशन का पहला चरण। एक लेकिन सुदीप जी, हाँ, मेरे दिमाग में सवाल है,
भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टर्स यहाँ पे आए, ठीक है, सभी तरह के रिसेटलमेंट है। और आपको क्या लगता है कि ये सही है? क्या समय देख करके अधिकार उचित नहीं होगा। मेरा यह कहना है कि क्वांटम ऑफ एक्ट के हिसाब से फैसले होते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि माननीय प्रभारी जो आए थे उनके किस एक्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रथम दृष्टया सही पाया। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि केंद्रीय मंत्री आए थे उनके किसको नहीं माना। तो जब तक इसकी विवेचना न हो जाए तब तक ये कहना उचित नहीं होगा। मोदी जी जब वो मुख्यमंत्री थे तो महंगाई पर डायरेक्ट वार करते थे प्रधानमंत्री को कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए। आज वो जब प्रधानमंत्री हैं तो वो इसको कम करना चाहिए उनको। वो कम ना करके राज्य सरकार से बात करते कि आप कम करो। अरे भाई पूरा तंत्र आपका है, आप एक्साइज कम कर दो, सारा मामला का समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे पास क्या है, सारा आपने जीएसटी बंद कर दिया, हमारा टैक्स बंद कर दिया, हमारा पैसा बंद कर दिया झारखंड का, उसके बाद आप बात कर रहे हैं। ये जो क्राइसिस आया, मैं कहना चाहता हूँ, जो सच्चाई है आप मान के रखिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने एक करोड़ कितना 1,36,000 करोड़ का हमारा 1,36,000 करोड़ अगर मुख्यमंत्री जी नहीं बकाया मानते डिमांड है तो ये मामला नहीं आता है। अच्छा इरफान जी से क्लियर कीजिए, अभी आपने बोला कि हेमंत सरकार 25 साल सत्ता में रहेगी, 2.5 साल में तो आपके 8 विधायक नाराज है सरकार से। अब खुद बोल रहे हैं कि 8 विधायक अभी नाराज चल रहे हैं। 14 तारीख आप लोग दिल्ली जाएंगे, तो ये 25 साल में कैसे सर्वाइव कीजिएगा? नहीं देखिए, ये बातें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में नहीं आना चाहिए। अब हम लोग तो ये नहीं कि हम लोग हेमंत जी के साथ नाराज हैं, हेमंत सोरेन की सरकार। चलिए थोड़ा सा विषय से विषयांतर में, थोड़ा सा विषय से विषयांतर। लंका में आग लग गई, लंका में राजपक्षे जी का घर जल गया। बड़ा नो करप्शन। अभी तक सुनिए, अभी तक हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं हुआ है और नहीं होगा, और करप्शन हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। पदाधिकारी पे कार्रवाई, जो मामले सामने आए हैं, ये आपको शायद जानकारी होगा। झारखंड मोमेंटम हम लोग थे, अगर घोटाला देखना है तो झारखंड मोमेंटम में जाइए, तो जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कोई सवाल तो हम लोग समझ इरफान जी, कितने अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर ईमानदार हैं और कितने अधिकारी भ्रष्ट है? कोई देखिए निश्चित जांच वगैरह की मांग करेंगे आप? बिल्कुल। या आप कोई जिम्मेदारी लेंगे कि पूजा जी को छोड़ करके बाकी सारे अधिकारी जो हैं वो यहाँ ईमानदार हैं? तो ईमानदार कौन है? देखिए बिल्कुल आपका बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। नेता बदनाम हो जाता है, लेकिन असली चोर कौन है वो तो सामने आ ही गया है। इसलिए हम चाहेंगे जो भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी है उस पर हमारी सरकार भी कार्रवाई करेगी। ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। चलिए।